हेलो दोस्तों। मैं हूं सुनील अरोरा। 9 बज गए हैं तो चर्चा करेंगे, हिंदी में करेंगे क्योंकि कुछ लोग हिंदी में जुड़ना चाहते हैं। मैं चश्मा बदल लूं, थोड़ा वो पड़ेगा नहीं। तो ऐसा है कि शहीदी दिन चल रहे हैं और हमें नमन होना है, याद करना उनको। हमारे गुरु साहब, उनका परिवार पूरा जो है मुश्किलों में था। 4 साहिबजादे शहीद हो गए, माता जी नहीं रहे और बहुत सारे और भी लोग साथ में शहीद हुए। जय श्री राम जी, कपिल शर्मा जी, कर्नल विकास वालिया जी, जय श्री राम। और मुझे मुझे कसम से मतलब कुछ नहीं पता था, ये पूरा इतिहास नहीं पता था। मैं इतना धार्मिक नहीं रहा हूँ। और ये जो मुझे पहली बार ये सब चीजों का पता चला, जो ज्ञान हुआ अभी 10-15 दिन पहले, मैंने सारा जो पढ़ा और ये सारी डिटेल मुझे पता चली और मैंने इसको अच्छी तरह से रिसर्च किया और लगा। सुनील दत्ता जी, आपका स्वागत है कि कितनी मुश्किल में ये टाइम निकाला और कितने दृढ़ थे हमारे गुरुजी, हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए कितने दृढ़ थे। ऐसा मतलब मिसाल मिलनी मुश्किल है। अपनी फौज को तो सब लड़ाते हैं, ऐसे शूरवीर आपने देखे होंगे, पर पूरे के पूरे परिवार मतलब खत्म हो जाए अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए, और फिर भी पीछे नहीं हटना, कमाल है, कमाल है। धन धन मेरे श्री गुरु गोविंद सिंह जी। और शुभम शर्मा जी, आपका स्वागत है जी। और ये कहर था, मतलब इस्लाम का कहर तो लगातार चला आ रहा है, लेकिन ये जो हमको जो पता चला, इससे पता चलता है कि कितना बड़ा कहर था उस समय। हम तो पढ़ लेते हैं कि ऐसा हुआ, बड़े जालिम थे, ये खिलजी था, औरंगजेब था, बाबर था, पर क्या हालत वो करते थे ये डिटेल में किसी को नहीं पता था, जो अभी पता चला हमको। अमर कुमार जी, आपका स्वागत है। और मैंने कहा था कि चलो, मैं कुछ लोगों से हम राब्ता करेंगे, उनसे बात करेंगे, कुछ जुड़ेंगे भी लोग, अच्छी बात है जी। मैं भी साथ में जुड़ता हूँ। और पंजाब में क्या चल रहा है, मतलब इस जो साका हुआ, ये जो कुछ दिन थे, उसको कुछ तोड़ मरोड़ हुई है, हम उस पर भी बात करेंगे। क्यों हुई है, क्या कारण था, इसके पीछे कौन है, क्या सच्चाई है, कैसे ये झूठ है, क्या सच है, सब पर बात करेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ जुड़ूं। सबसे पहले मैं हमारे 5 प्यारे बाबा धर्म सिंह जी, उनके वंशज है, वो जाट थे। बागपत के पास उनके आज पीढ़ी दर पीढ़ी लोग रहते हैं। उनमें से एक से बात कर रहे हैं, मिस्टर राजीव गिल से। हाँ जी सर। नमस्कार जी, नमस्कार सर, नमस्कार जी। मैं सुनील बोल रहा हूँ जी। जी जी हाँ, बस राजीव जी, आपको बहुत बहुत जी नमन। आप जी हमारे बाबा जी के पीढ़ी में से हो जी जी। और बहुत बहुत आपका स्वागत है। और ये बहुत शहीदी दिन जो चल रहे नहीं थे, मतलब नहीं, मैं आपको एक जानकारी और दूंगा हम्म, हमारे परिवार के बारे में। देवी सर्वजीत कौर संधावालिया ने लिखा है, वो प्रोफेसर रही है कॉलेज में, कि उनके पूर्वज आज भी जिंदा बरेली के निकट हरदुआ में रहे थे। हाँ, बरेली के निकट आप रहते हो। हाँ हाँ हाँ, आपके जो पूर्वज थे, हमारे सबके बाबा, बाबा धर्म सिंह जी, जी जी जो चमकौर की लड़ाई भी लड़े थे। जी जी और आप ये उनकी पीढ़ियों में से है, आजकल जी। बरेली के पास है और वहाँ खेती बाड़ी करते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने खुद लिखा था, आज भी जमींदार जिंदा जमींदार है, अपनी जमीन पे रह रहे हैं। हम लोग 350 साल से इसी जमीन पे रह रहे हैं। 350 साल से आप बरेली में हो, इसी जमीन पर बरेली हो। में अपनी जमीन पे रह रहे हैं। हमारा गांव अपने बसाया था और लोगों को जमीनें दी और सभी। आज भी गुरुग्रंथ साहब हमारे साथ वही है जो हम साथ लेके आए थे। ओ, जो साथ लेके आए थे, आज भी वही हाँ, हाथ प्रकाश के करते हैं। कागज पे, हाथ के कागज पे आज भी राइटिंग हाथ की उसमें। तो आप आओ, आप सनी जी, आप आओ, देखो, दर्शन करो। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपसे बात करना। नहीं, आ, आप आओ कभी। तुम बिल्कुल जब तक बिल्कुल घर नहीं आओगे तब तक क्या देखोगे यहाँ पे। क्योंकि बिल्कुल। दर्शन क्या था, बाबा धर्म सिंह जी थे वो। लोग कहते हैं कि इससे बाबा धर्म सिंह जाट थे, हिंदू। जाट हिंदू थे, अच्छा। हिंदू जाट थे वो, शामिल हुए उनके बेटे दौरान। फिर हमने पुराने रिश्तेदार नहीं छोड़े, हमने सारी शादी ब्याह रिश्ते नाते हिंदू जाटों में रखे। चलो, एक ही इसका बात है मतलब वो तो। इसका राजीव जी, मतलब ये आपको भी थोड़ी हो पता है गया कि कि एक हम ही सिख बात नहीं है। है। हाँ, सिख सिख हिंदू में फर्क ही नहीं है कोई। नहीं, सारे रिश्ते नाते। मेरी बुआ गर्व से कहती थी,
बचपन में हम लोग छोटे थे, बुआ 15 साल की थी, मैं 10-11 साल का, 10 साल का, बुआ कहती थी ये लोग हमारे सर ये जाट हैं, हम लोग सिख जाट हैं, गर्व से कहती थी, मेरी बुआ सिखाती थी, हम लोग इनसे 1 डिग्री पढ़े हैं। हाँ, बिल्कुल। ये चीजें थी पहले। अच्छा, अरे कोई अलग थोड़ी थे हम लोग, कोई। हाँ, तो नेचुरली धर्म के लिए निकले थे, अरे आप हिंदू धर्म के ना, लिए। जैसे राधा स्वामी के बन गए, तो हिंदू में तो पंथ होते हैं, राधा पंथ स्वामी के होते। बन जाओ, उनके बन जाओ, उनके बन जाओ, उनके बन जाओ, मना किसी को है ही नहीं। हम्म, आप यहाँ तक समझ लो, नास्तिक भी हिंदू होता है। नास्तिक भी हिंदू। हम लोगों में एक नास्तिक हो जाए, मैं नहीं मानता, बोले तो भी हिंदू रहते हैं हम। बाकी दुनिया में कैसे मार डाले थे। बिल्कुल बाकी सही। सारे, ये तो पंथ है। जैन हमारे अपने पंथ के हैं, बौद्ध हमारे अपने पंथ के हैं, सिख हमारे अपने, ये तो हिंदू धर्म में तो 1000 पंथ है। हाँ, तो ये सिखों अंग्रेजों ने डिसाइड किया था इनको अलग करो। इसके लिए फिर ये सब उन्होंने चला। दलित को अलग करो, उनको अलग करो, इन्हें अत्याचार कर, अरे अत्याचार तो मुसलमानों ने करे, आज तक जिक्र आता नहीं। गोरों ने कालों अच्छा, मैं राजीव जी आपसे ये पूछना है, राजीव गिली जी हैं जो कि बाबा धर्म सिंह की पीढ़ी से हैं, बरेली के पास रहते हैं। राजीव जी, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि पंजाब में कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लड़ाई लड़ी गई थी, हमारे 10वें गुरु ने लड़ी थी, ये इंसानियत की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई नहीं थी। तो सामने की लड़ाई थी, धर्म की लड़ाई नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ, पहली बात मैं आपको नई जानकारी देता हूँ। हाँ जी। सिखी शुरू हुई है 10वें गुरु से। हाँ जी। बाकी 9 गुरु तो सिख नहीं थे ना। हाँ, सही बात है। गुरु नानक देव जी के महाराज खतरे थे, गुरु नानक देव जी। नहीं, लेकिन ये लोग कहते हैं, पंजाब के कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप को दूर करते हैं हिंदुओं से, कि हमारा हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या लगता है, आपको क्या बताया गया, वो कि आप बाबा धर्मदास की पीढ़ी में से हो? तो उनसे पूछना, गुरु नानक देव जी के माता पिता कौन थे, हिंदू थे या मुसलमान थे? फिर ये नफरत क्यों भी, कौन बोल रहा है, मतलब जो कह रहा है कि हमारा हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है? क्योंकि सारी लड़ाई तो हिंदू धर्म की थी। 2 ही धर्म थे उस समय, हिंदू और मुस्लिम, जो मुस्लिम अत्याचार कर रहे थे और हिंदुओं पर हो रहे थे। हेलो, वो चाइना पाकिस्तान डॉलर बोल रहे हैं ना, नफरत आ रही है, मतलब विदेशी हाथ है, डॉलर से आ रही है, डॉलर, चाइना पाकिस्तान से और कनाडा थ्रू, कनाडा के बीच होकर। और कनाडा में एक मजे की बात कनाडा में और हो गई है। क्या जी, बोलिए जी। मतलब कनाडा में जो पंजाब पार्टी का था, जिन्होंने बाद में जालीदार टोपी पहनी थी, वो भी जट गई थे। पाकिस्तान वाले, सही बात। अब कनाडा में उन्होंने बोले, अब एक आपको बहुत गहरी बात बताऊंगा आज मैं। जाट कभी धर्म को मानता ही नहीं, बहुत कम करता ही नहीं, कम करता है, जैसे उसने जमीनें बचाने थी, जालीदार टोपी लगा ली पाकिस्तान वालों ने। लेकिन एक पर वो हिंदू थे जो पाकिस्तान में जालीदार टोपी लगाई, जिन जाटों ने जमीनों के लिए, वो पहले हिंदू थे, नेचुरली। वो सारे हिंदू थे। हाँ, नेचुरली। और हिंदू तो कहाँ तक था आपको नहीं मालूम है? अफगानिस्तान भी इंडिया में था, भारत में था, ईरान तक भारत में था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये कौमें जो उधर से बढ़ी, ईरान, इराक और रशिया साइड से बढ़ी, कौमें जाट की तो नई जमीनें चाहिए तो तोड़ते रहते, जमीन का इतना लालची है, बरेली तक आ चुके हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के, जो आज के पंजाब है, जो मुल्तान है, सियालकोट है, जो इतना लाहौर है, या जो भी है, वो जो जट हैं, मुस्लिम जट हैं, पहले हिंदू थे जमीनों के जब चक्कर में, सब हिंदू थे, कोई इसमें डाउट है ही नहीं। मक्का मदीना में हिंदू धर्म था। लेकिन इन जट्टों के अंदर कमी क्या है? ये पाकिस्तान बन गए, बलोच को इन्होंने मिटाने को, पठानों को मिटाने को, सिंधियों को मिटाने को, ये बात दूसरे पे हावी होना चाहते हैं, ऐसा। भाई साहब एक बात बताऊं, मैं जाट हूँ, मैं ज्यादातर इस तरह देखता हूँ, वो तो इंडिया में लोकतंत्र हो गया, वरना जाट ये सोचता है लाठी चला वो अपनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो अच्छी बात भी है, तभी तो लड़े हैं ना मुगलों से, तभी तो लड़ पाए, हमारे अंदर ये प्रवृत्ति थी लड़ने की। लेकिन आजकल क्या, लोकतंत्र में 10% जाट, 10% जाट कुल कौम के वो हिला रहे हैं, 90% लोकतंत्र को मानते हैं, वो सभी बैठे, इसलिए वो वैल्यू नहीं, वरना जाट कौम बुरी नहीं है, अच्छी कौम है। हाँ, इतनी मेहनत करते हैं। वो क्या है, जितने गुंडे बदमाश जाट हो गए ना, क्योंकि वो ज्यादा कूद रहे हैं, ज्यादा शोर काट रहे हैं, तो आवाज इसकी तरह देती है, शोर काट, रकेश कैद जैसे है, रकेश कैद है। अरे
तो क्या था वो? अरे पूरा लोकतंत्र तो मैं आपको बताऊं, इतना अच्छा कानून था उसने मिटा दिया। कम से कम 6-7 करोड़ कमाए उसने। ओ, कमाए तो है, सारे पंजाब वालों ने कमाए हैं, खाली रिकेश कैद ने नहीं टेनी कमाए। उन्नी के पीछे पड़ा, वो टेनी मेरे फूफा जी भारत पर लिया, वो टेनी को याद था, सब कुछ बढ़िया वहां पे, सब कुछ ठीक, बढ़िया वहां पे। ठीक है राजीव जी, फिर कभी आपसे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप आपके कर साथ लिया करो, जुड़। खुल के बात कर लिया करो, मैं खुल के बोलता हूँ, कोई मैं किसी कुत्ते से नहीं डरता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके। ये थे श्री राजीव गिल जी, जो कि बरेली के पास रहते हैं, जाट समुदाय से हैं। इनके पूर्वजों में बाबा धर्म सिंह जो 5 प्यारों में से एक थे, और ये जो बता रहे हैं कि आज जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, वो टोटली उससे बहुत टेंशन में रहते हैं, मतलब बहुत दुखी हैं वो, क्योंकि सारी लड़ाई तो धर्म की थी, धर्म पे खतरा था और धर्म के लिए सब निकले थे। तो मैं कुछ लोगों को जोड़ता हूँ, सलील, शुभम शर्मा जी, जो कोई भी आना चाहते हैं, तो आप जरा ऐड होइए और बात करते हैं, बड़ा जरा अपना एक थोड़ा सा दायरे में रह के हम बात करें, क्योंकि बड़ा मामला है, मामला है, संवेदनशील मामला है। क्या टोडरमल जी के वंशज नहीं है? मेरा मतलब उनके भी ताऊ जी, चाचा जी, बाकी परिवार रहा होगा। देखो जी, टोडरमल जी के वंशज किसी ने बताया था कुछ है वहां पर, पंजाब वालों को ज्यादा इजी होगा सर्च करना। और हमारे मोतीलाल मेहरा जी के भी वंशज मिले हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, शुभम बोल रहा हूँ जी। कैसे शुभम जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पहली बात तो जो आप ये कर रहे हो ना, बहुत हौसले वाला काम है। मैं लाइव आ तो गया हूँ, लेकिन ठीक है, मैं भी नहीं पंजाब में हूँ, सच बठिंडा के से लिए बोल रहा तो हूँ मैं। हमारे गुरु साहब खड़े थे, हम तो गुरु साहब के साथ खड़े हैं सच के लिए, सच में अभी राजवीर जी से बात हुई, आप राजीव जी से, जो कि राजीव गिल जी हैं, जी जी बाबा धर्म सिंह जी के वंशज हैं। तो सच में तो सच से पीछे क्यों हटना, हम सिर्फ जी, सच की बिल्कुल बात बिल्कुल करते सर। हैं ना, सच के बाद तो देखिए, पीछे क्यों हटने का। आप कहाँ क्या रहते है ना सर, हो शुभम जी? मैं पंजाब में हूँ सर, बठिंडा से। अच्छा, वेरी गुड जी। तो मैं हाँ, ये जानना चाहता हूँ कि उस समय कितना कहर था, मतलब तो किस इतना टाइम ज्यादा पे? कहर था कि हमने वो पढ़ी, अभी मैंने पढ़ी है, 10-15 दिन पहले मैं पढ़ना शुरू किया, इतना ज्यादा कहर था हमारे धर्म के खिलाफ, इतना जहर था इस्लाम में। सर, वो जो जहर आप बोल रहे हो, वो तब का नहीं था, वो तब से लेके आज तक चल रहा है। बट अभी दुख जिस बात का है कि तब तो असल वाले मुसलमान ही कर रहे थे जो भी कर रहे थे, लेकिन अब तो हमारे वाले ही हमारे खिलाफ हो चुके हैं सर। जो हम्म। सबसे बड़ी बात है, जो देखने वाली बात है, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको कमेंट किया था कि अगर आप सर बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में मैक्सिमम हिंदूज थे जो जमीन के चक्कर में कन्वर्ट हो गए थे। अभी भी काबिलियत हो अगर गया। मैं, जी जी, मेरी जॉब ऐसी है कि मेरे को कश्मीर भी जाना पड़ता है सब जगह। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके जो अभी भी सरनेम्स है ना सर, वो भी मुस्लिम सरनेम नहीं है, वो हिंदू सरनेम है। वो चौधरी बोलते हैं अपने आप को, भट्ट बोलते हैं, हम्म। ठीक है। अब इस चीज को अगर देखोगे तो ये बहुत देखने वाली चीज है। और सबसे बड़ी बात तो देखो, जो दायरे में रह के ही बात करूंगा कि अमेंडमेंट्स होती है ना, जो वो सबसे खतरनाक होती है, सबसे स्पेशली इतिहास में। जो इतिहास में अमेंडमेंट होगी ना, वो एक ऐसी अमेंडमेंट हो चुकी है, वो जा तो लंबे समय तक चलेगी, और जितना टाइम चलेगी वो ज्ञानता ही फैलाएगी। अब कहाँ पे बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ, वो ऑब्वियसली है कि आपको करेक्टली पता है कि कहाँ पे मैं बात कर रहा था, नहीं, वो किस चीज में मैं बोलना बात चाह रहा हूँ। करेंगे, वो बात आप जो कहना चाहते हो वो भी करेंगे। जी समझ गए मैं आपकी बात। आपकी एक बात से मैं ऐड कर दूं, क्योंकि लोग दूसरे भी समझ जाएं। जैसे आपने कहा बहुत सारे भट्ट हैं, बहुत सारे कौल हैं, बहुत सारे चीमा, बहुत सारे बाजवा, जी सेठी है, ये वो हमारे सारे हैं। मैंने आज मैंने ब्रॉडबैंड मेरा बंद हुआ, तो मैंने वो लड़का आया जियो वाला, तो मैंने उसका कॉल आईडी पे, जो कॉलर आईडी पे नाम आता, तो नाम आया जाकिर चौहान, जाकिर हम्म। चौहान। अब क्या होता है कि पंजाब के जो लोग हैं, या मुस्लिम पंजाब के जो टिपिकल, मैं जट लोगों की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई घबराना नहीं है, क्लियर है हम्म। वो या मुस्लिम लोग क्या कहते हैं कि आपके लोग कन्वर्ट पता क्यों हुए हैं, तो क्या आप मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, यही कहते हैं ना, यही रीजन हम्म। बताते हैं। अब मेरी बात बिल्कुल। सुन लो, वो लड़का था जाकिर चौहान, राजपूत। कितने सारे राणा, मैं आपको मुस्लिम दिखा देता हूँ पाकिस्तान में। एक बोहरा कम्युनिटी है जो एम्ब्रॉयडरी कलर की टोपी पहनते हैं, जो बहुत सीधे साधे व्यापारी लोग हैं, मोदी भी उनके जाता है, मौलाना से मिलता है, आपने देखा जी होगा एक बार वो बैठे। जी, वो राइट। लोग पूरे के पूरे जयपुर, एक ब्राह्मण जा जयपुर का, वो लोग जयपुर का राजा कन्वर्ट हुआ तो पूरी जो कम्युनिटी कन्वर्ट हुई। वो आप पूरी कम्युनिटी कश्मीर में कमांड, चले सही जाओ, बात है, सही। आपको कितने भट्ट कौल और ये सब मिलते हैं, पता ना, सारे के बहुत सारा बहुत कश्मीर कन्वर्ट हुआ ब्राह्मण। जी और मैं यहाँ पर चला जाऊं, मेरे मुनाफ पटेल आपने सुना होगा, बहुत सारे
पटेलों से भरा पड़ा, मुस्लिम पटेलों से, अहमद पटेल, तो वो हाँ, भी सारे उच्च जाति के हैं। अगर मंदिरों, अगर समझो किसानों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को अगर मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता था, इसके लिए वो बदल गए हैं, तो इससे बड़ी बेवकूफी और झूठी बात कैसे हो सकती है? इतनी सर बड़ी कुछ तो भी उच्च कम्युनिटी है जो बिल्कुल कन्वर्ट सर, हुई है। बिल्कुल। मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कश्मीर में लास्ट ही मैं शायद 2 या 3 मंथ्स पहले मैं कश्मीर में था। तो वहां पे ना एक मंदिर अभी भी डल लेक के बिल्कुल सामने, कम से कम शायद अप्रोक्सीमेटली 108 या 109 पौड़ी चढ़ के शिव मंदिर है वो। अच्छा। वहां के पंडित से मेरी बात हुई थी, तो मैंने पंडित जी से पूछा था, मैं कहा पंडित जी मतलब 19 जनवरी 1990 के बाद आपने क्या क्या चीजों को ऑब्जर्व किया यहाँ पे बैठ के? तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया, वो कह रहे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो कन्वर्टिविटी थी वो हुई, हिंदुओं की कन्वर्टिविटी नहीं हुई, बट जो अदर हिंदूज कह देते हैं हम, देखिए उसमें सभी कास्ट आ सकते हैं, मैं ओनली सिखों को या किसी को टैगिंग आउट नहीं करूंगा इस चीज में, देखो बहुत उसमें कई, सारे बहुत हाँ सारे ब्राह्मण हुए हैं, कौल बट भरे पड़े हैं, ऐसा नहीं है, इनके सर ने पंडित भी लगाया हुआ है। उन्होंने उन्होंने सरेआम मेरे को बोला, कह रहे यहाँ पे ज्यादा नहीं तो इस टाइम 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो कन्वर्टेड है, ठीक है, और बाकी भी जो पॉपुलेशन है वो शायद पहले से कन्वर्टेड है। अगर आप एवरेज देखो 100% कन्वर्टेड ही है, रीजनल मुसलमान आपको मिलेंगे ही नहीं जहां, ठीक है जी, जो बात है, ठीक है जी। इसी चीज का तो अभी पंजाब में देखिए, मैंने अभी आपको कमेंट किया कि पंजाब में अभी क्या हो रहा है कि हम वो चीज तो ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे ना, पढ़ ही नहीं पा रहे। अब मैं इस टाइम हूँ पंजाब में, देखिए आप ही मोगा से हो, मैं बठिंडा से हूँ, ज्यादा डिफरेंस अपना भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप पता है यहाँ पे क्या हालात है, अभी जो करंट सिचुएशन सर चल रही है ना इस टाइम पंजाब में, देखिए आप गुजरात में बैठे हो, मैं इस टाइम उसी प्लेस पे बैठा हूँ, तो मैं उस चीज ज्यादा ऑब्जर्व कर सकता हूँ उस चीज को। उस प्लेस यहाँ पे पे बैठे हो, जिस प्लेस पे आप, उनसे कभी खतरा है आपको, जो आपको बचाने के लिए परिवार कुर्बान कर दिए, उनके जो नए चेले आए हैं डुप्लीकेट, उनसे खतरा है। देखिए डुप्लीकेट चेले आए। मैं ना एक बात सोचता हूँ सर कि अगर उन 10 गुरुओं की, देखो ये डिपेंड नहीं करता, हिंदू मुस्लिम छोड़ दो, 10 गुरुओं की अगर भाषा पे चलेंगे, उनके कहे पे चलेंगे तो बात अलग है, बट ये जो अब 11वें वाला सिलसिला चल चुका ना यहाँ पे सर, ये सबसे खतरनाक चल चुका, ठीक है जी। तो मैं आज तक अभी तक तो ये रीजन ही, मतलब ये चीज क्लियर ही नहीं हो रही है कि ये गुरु साहब के लिए तो लड़ ही नहीं रहे सर। मैं कहता हूँ गुरु साहब के लिए लड़ो, ठीक है ना, आप सिखों को बनाओ, अमृत शिकारियों वन ऑफ द बेस्ट चीज है, ठीक है ना। अगर कोई कल को क्रिश्चियन कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, तो उसके घर पे जाते हैं, उसका दाना पानी बंद हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। बट अगर वही मतलब अभी एक हिंदू कन्वर्ट हुआ था पीछे, उसने अमृत छका था, ठीक है ना, यूपी का था, प्रवासी था, तो उसको इतना हाईलाइट किया गया, उसको इतना हाईलाइट किया गया, और एक टाइम के बाद तो फिर मैंने भी सोचा, मैं क्या यार, जा तो इसी बंदे ने गलती कर दी, जा तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइटिंग करें। तो ये दोनों चीजें मतलब अपनी इस टाइम समझ से बाहर हो चुकी हैं कि आज 25 दिसंबर था सर, मेरी यहाँ से चर्च ज्यादा नहीं, 1 किलोमीटर पे चर्च है सर, ठीक है। आप मानोगे वहां पे इतना अच्छा सेलिब्रेशन होता था, आज उन बंदों ने डरते हुए सिर्फ 1 या 1.5 घंटा सिर्फ अपना प्रार्थना वगैरह की, और वो सारे के सारे चले गए। नहीं तो वहां पे इतना लंगर पानी वगैरह वो तो क्वेश्चन होना तो अच्छी बात नहीं है, रुकना चाहिए, बट जो तरीका लगाया जा रहा है उससे थोड़ा सा आप सहमत नहीं कि ऐसा तरीका नहीं लगाना चाहिए। अगर आप प्यार से उनको समझा के, जैसे यहाँ मैं गुजरात में हूँ, तो यहाँ पर कांग्रेस के समय बहुत कन्वर्शन हो गया, कांग्रेस पुश करती है, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस का काम है कि हिंदुओं को खत्म करो, वो पुश करते हैं, मिशनरियों को पैसा देते हैं, उनको फंड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं गाँवों में जाके। लेकिन अब क्या हुआ कि 27 साल से बीजेपी है, तो जितने पुराने हैं जो पड़े हुए हैं, नया तो कोई माल आ नहीं रहा, तो उसके कारण उतना ज्यादा चमक नहीं थी, तो ये कारण है। बाकी पंजाब में तो बहुत तेजी से जा रही है, और अगर अमृतपाल इसके लिए आया, तो अमृतपाल, इन लोगों का अपना स्टाइल है काम करने का, इनका अपना अमृतपाल इज नॉट एन इशू, अमृतपाल इज नॉट एन इशू सर। यहाँ पे जो इशू है ना, यहाँ पे इशू शुभम पहला बंदा हुआ जिसने आगे रोका है। आज तक पंजाब में किसी ने उंगली नहीं उठाई, इवन के आरएसएस वाले, हम लोग ही हमारी पोस्टर उठा के 4-5 साल की देख लो, हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे थे कि कहाँ गए सिंह, कहाँ गए एसजीपीसी वाले, कहाँ गए पंजाब के योद्धा, और शरेआम जो है पंजाब के लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। अगर वो आ गया तो हाँ जी, एसजीपीसी को डर समझो आप, एसजीपीसी तो इस टाइम पंजाब में सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रही है। एसजीपीसी ने कुछ करना होता तो अमृतपाल ना आता। अमृतपाल की कम से कम कैसे भी बादशाह है, लेकिन ठीक है, उसकी बात से थोड़ा सा सहमत होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन हो रही है वो पूरा चेंज हो जाएगा, डेमोग्राफिक चेंज हो जाएगा, और ये जो आज बिगड़े हुए हमारे पंजाब के लोग हैं, तो कल को
सीधे हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। हाँ लेकिन अगर क्रिश्चियन बन गए तो 20 साल बाद फिर ये मुस्लिम बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्योंकि ईसाई से मुस्लिम बनना आसान हो जाता है। ये वे बिल्कुल वाया बिल्कुल वाया वाली गेम है जो केरला में खेली गई, वो जहां बिल्कुल। पर जरूरी होता वहां खेलते हैं। तो पंजाब में भी वही होना था, ईसाई बनाओ, ईसाई के बाद फिर मुस्लिम बनाओ, क्योंकि फिर नहीं जब तो एक बार आप लगा लो, आप बीफ खाना शुरू आप कर तरन देंगे तारण तो साइड फिर चले जाओ, ईसाई क्या और मुस्लिम का क्या फर्क है। आप तरन तारण साइड चले जाओ सर, यहाँ से अमृतसर साइड चले जाते हैं, तरन तारण चले जाते हैं। यहाँ पे जो एरिया आ गया अपना फिरोजपुर के सराउंडिंग, फिरोजपुर लगा लो, सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है इस टाइम कृष्णा में। मुझे कल फिरोजपुर से वीडियो आई है, बोलते वो कमाल, ऐसा लग रहा है कि गोवा में आ गए। मैं गोवा एंजॉय करो, आप पंजाब में और क्या चाहिए। कभी कभी हम लोग जाते हैं गोवा तो वहां उनका क्रिश्चियनिटी देख के खुश होते हैं, उनकी चर्चेस देख के खुश होते हैं, उनकी जो गिटार पकड़ के बजा के उनके गाने सुन के माइकल घूम रहा है और माइकल दारू पी के दंगा करता है, हम लोग कितना खुश होते हैं। और ये सब लेकिन सर चीजें पंजाब में मिलेंगी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन ना सर एक चीज मैं ऐड करनी चाहूंगा, अपनी ना ह्यूमन एक ना ह्यूमन नेचुरलिटी होती है कि हम ना अपने कंफर्ट जोन की तरफ भागते हैं, ठीक है जी। ये ह्यूमन है। मेरे खुद के रिश्तेदार, मेरी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, मेरे खुद के रिश्तेदार जो है वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है जी, देखो खुद के देखो, कन्वर्ट हो चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा दिलबाग कि सिंह जी, वो सत श्री अकाल। सोन भट्ट जी, वो सत श्री अकाल। हैं हाँ वो ना मेरे मतलब सिस्टर इन लॉ है मेरे रिलेशन में। तो मैंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने मेरे को बताया, कह रहे देखो जी हमको तो ये पूछते भी हैं घर पे आके, ठीक है, महीने या 2 हफ्ते में एक बार ही आके हमसे पूछ के जाते हैं, सारा घर का हाल चाल लेके जाते हैं। और हर एक जगह पे पैसा नहीं डिपेंडेंसी होता सर, ठीक है जी, हर जगह पे हम पैसा नहीं घुसा सकते। तो वो कहते हैं हर चीज का हमारा ख्याल रखा जाता है, हम कहीं भी जाते हैं हमको इज्जत देते हैं, ये कम्युनिटी मिलके इज्जत देती है। वो फायदा उठाते हैं उस चीज का। जी। मैं गोवा में खड़ा हुआ था किसी जगह पे, मेरे सामने हम्म एक दुकान पे मैं खड़ा था, तो एक घर था, पुराना सा घर था, वो महाराष्ट्रियन का था, मराठी था, हम्म लोकल लोकल कोंकणी मराठी जो होते हैं। और वहां पर अचानक एक्टिवा पे 2 सिस्टर आई और उससे बात की, बड़े प्यार से मिली, उसने चेयर्स दी उसको और 15-20 मिनट उससे प्यार से की और उसके बाद चली गई वो। तो मैंने उससे शख्स से पूछा भी कौन थी, वो बोलता मैंने इनके स्कूल में पहले ड्राइवर था, तो अभी मैं हम्म बीमार हूँ, तो अभी ये हर हफ्ते मेरे को आके मिलती हैं, कुछ पैसे की जरूरत है, कोई हेल्प की जरूरत है तो मेरे पास जाती रहती। तो आदमी का दिमाग थोड़ा डाइवर्ट तो डाइवर्ट होना हो गया, स्वाभाविक, लेकिन स्वाभाविक है। हाँ फिर भी हमको कोशिश करना चाहिए कि मजबूत बने रहे। दिलबाग सिंह जी स्वागत है, सोनभट्ट जी का स्वागत है जी, अनिल महाजन जी का स्वागत है। और बाकी सर जो आप कमल कर रहे हो कत्ती ना, लगे रहते हैं। हाँ बाकी जो आप जी। कर रहे हो सर, वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। मैं ये समझता हूँ इतना बोलने के लिए। अभी जो आपने बात की वो रिपोर्टर से आपसे, मैं नाम नहीं उसका, मनोज, शायद मनोज है उसका नाम। अभी रिपोर्टर से बात हुई थी जो शिवसेना वालों का रिपोर्टिंग कर रहा था घर में हाँ, घुस के जबरदस्ती। तो पंजाब में, हाँ पंजाब जी वालों जी से जी। बात करना बहुत आसान है। ये लोग तो क्या, अभी मैंने को अभी जो बोलते थे ना, एक तो है अपना गुरमीत सिंह, गुरप्रीत सिंह, उसको बार बार मैं कर चुका हूँ, फोन नहीं उठाते। एक और जस्सा बहुत सारे हैं सिद्धू जो कोई ऐसा चैट में, करके कुछ तो शायद इनसे बात आपसे करना उसका कोई भी बड़ी बोला। नहीं है, क्योंकि इनके पास है ही कुछ नहीं है, है ही कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है, झूठ के टोकरा सिर पे उठा के घूमते रहते हैं। और कैसे बात कर लेंगे, उसके लिए फैक्ट्स लगता है ना, टैक्टिस लगता है, लॉजिक नहीं रिकॉर्ड है इस सर इनका, किसी भी चीज का हाँ लॉजिक नहीं है। हाँ, लॉजिकली बात नहीं कर दिलबाग सिंह जी, सकते अगर आप दिलबाग सिंह जी आप ऐड होना चाहते हो तो बहुत खुशी होगी हमको, क्योंकि ये श्री मोतीलाल मेहरा जी के वंशज हैं। दिलबाग सर। सिंह जी अगर प्लीज ये प्लीज ऐड आप होना हमको चाहते हैं तो ऐड बहुत अच्छी करिए, बात है। वो जरूरी हाँ है, कोई सबसे पहले वो बात नहीं। जरूरी है सर। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू शुभम, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक भगवान आपकी रक्षा करे जी। हमारी आदत है गॉड ब्लेस यू, गॉड हमारे सब एक ही हैं। तो यू। अ, हाँ जी, हाँ जी। मेरे साथ सलील दत्ता जी है, ये दिल्ली से हैं। सलील दत्ता जी, इनसे बात करते हैं। ज्यादातर तो सब पंजाबी लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या कि कुछ लोग हरियाणा के हैं, हिमाचल के हैं, ये कुछ गुजरात के हैं, तो इजी रहता है हिंदी में बात करना। हमको वो मासी वाला सिस्टम तो है नहीं ना, हिंदी भी हमारी है, पंजाबी भी हमारी है, तो हमारी दोनों माँ है, एक मासी, ऐसा थोड़ा होता है कि कोई है। तो ये इनका सिस्टम जो है। अनिल महाजन जी भी हैं। कन्वर्टर ही ज्यादा कट्टर होते हैं, क्योंकि नया मुल्ला ज्यादा ऊंची आवाज में बात करता है। अनिल जी की बात बिल्कुल 100% सही है। जो एक बार कन्वर्ट हो जाता है ना, उस साइड चला जाता है, उसके बाद उसकी कोशिश होती है कि बाकी लोगों को भी लेके आऊं। जो पहले कन्वर्ट हो चुका वो तो अपना फ्री हो जाता है, लेकिन जो ताजा ताजा होया होता है ना, उसको लगता है कि बाकी भी घेर के लाऊं जल्दी से जल्दी। तो ये बात इनकी 16 आने सच है। तो ऐड हो रहे हैं अपने दत्ता साहब, सलील दत्ता जी। अभी मैंने बात की थी आपसे
नो, अभी नहीं हुआ है वो। मैंने बात की थी राजीव गिल जी से, इससे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। वो बाबा धर्म सिंह जी जो 5 प्यारों में से एक थे, चमकौर की लड़ाई लड़े हैं, उनके घर में पूरी डिटेल मौजूद है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ उनके घर में होता है। बरेली के जाट हैं वो, और उनको बहुत दुख है कि जो वहां पर पंजाब में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंदुओं को बोला जा रहा है तुम कौन हो, गुरु हमारे हैं। हालांकि उन्होंने बताया सारी लड़ाई जो है धर्म के लिए, इंसानियत के लिए गए थे हमारे बाबा जी गुरु जी के साथ। गुरु जी के साथ गए थे, धर्म थोड़ा थोड़ा था, धर्म तो सारे वही का वही टिके हुए हैं। तो ये थे वो। और हमारे साथ जो अनिल महाजन जी से बात करते हैं। और पंजाब में क्या हो रहा है वो स्टोरी वो भी तो चली है ना, उसमें बात करनी है मेन तो। कि गंगू ब्राह्मण की स्टोरी कैसे बनाई इन लोगों ने, है ना, उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। ऑलरेडी 27 मिनट हो चुके हैं। और मैं इसके लिए जो इनके जो बोलते थे ना लोग, वो फोन नहीं उठाते हैं। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। गुरप्रीत सिंह, 2-4 नंबर मिलते हैं मुझे, ज्यादा लोग तो नंबर देते नहीं है, ब्लॉक कर देते हैं या नहीं। उनको मैंने बोला था कि 9 बजे मैं फोन करूंगा, 9 सवा 9 बजे। बोलते कोई बात नहीं, जब मर्जी जो मर्जी कर लियो जी। और उसके बाद मैं बार बार फोन कर चुका हूँ। बहुत सारे लोग हैं, मतलब मेरे पास नंबर नहीं उतने होते। एक और है देखो, ये ना अपने कमेंट सेक्शन पे आके कमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब इनको बोलो कि आओ मेरे को, मैं आपको नंबर देता हूँ, क्योंकि पता है कि टाइप करना इजी नहीं होता। ये कोई टाइप करते हैं और ना उसमें समझ पड़ता है क्या बोलते हैं क्या लिखते हैं। फिर उसमें मैं टाइप करूं, फिर बोलते ये नहीं, फिर ये टाइप करे, फिर मैं टाइप करूं। मैं विला थोड़ा इतना हैगा यार। आप फोन पे बात करो, इनका रिवील कर दिया करो। फोन नंबर पहले थे जो राजीव गिल जी थे। अच्छा, इनका फोन नंबर जो लोगों का, ये जो नए नंबर है ना, ये गुरप्रीत सिंह है, ये फोन नहीं उठाते। मैं सोचता हूँ मैं ही बात करूं। कई बार क्या होता है कि हमारे लोग थोड़ा सा इधर उधर चले जाते, ट्रैक से उतर जाते हैं। तो ट्रैक से नहीं उतरना, बस यही थोड़ा सा बना के रखना है। हेलो गुरप्रीत जी, क्या हाल है जी? हाँ जी भाई, क्या हाल? हो गए वेले जी? नहीं वो मैं जैसे फोन चल रहा है, बाहरों आया है फ्रेंड का। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बहुत ठीक है जी। हाँ जी, उसको लगा है। हाँ गुरबीर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀ? ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਐਂਗਲ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਗੀ ਮੇਨ, ਕਹਿ ਲੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ? ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਬ? ਅਗਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਕੱਲ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਲੋ ਗੁਰਬੀਰ ਜੀ, ਓਕੇ ਬਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੱਟੜ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਮੰਦਰ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਟੌਪ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੀਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਜਾ ਫਟਾਫਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਬ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਲੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਿਕਲ ਪੜੇ ਐ, ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਬਣਾਈ, ਲੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ,
ਸਾਡੇ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਹਮ ਲੋग ਜੀ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਾਉਣਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਮ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, मैं एग्जाम्पल देना ताजिया के नाल, अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ कि मैं नीचे बैठा हूं क्योंकि शहीदी दिन चल रहे हैं, तो हम कुछ दिन नीचे बैठ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हाँ, हमारे स्वर्ण मंदिर, हमारे हरि मंदिर पे अटैक हुआ था, टैंक चढ़े थे, उस समय के हिसाब से 1984 की बात है। ये लोग मतलब ये लोग ऐसे ही हैं कि सबको पता कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, ऑर्डर देने वाली वो, उस वही पावर है। बोलते नहीं, अडवाणी ने चढ़ाए, अडवाणी ने। सेम जैसे ये कहते हैं ना कि नहीं नवाब बहुत अच्छा है, औरंगजेब बहुत अच्छा था, ये तो गंगू ब्राह्मण ने करवा दिया, ये तो वहां पर कोई मंत्री था सुच्चानंद कोई है ना, उसने कहा था इनको मारो। मतलब ये क्या होता है कि इनका काम है कि अपने लोगों को बचाना। अडवाणी ने टैंक चढ़ाए, अडवाणी ने। अडवाणी मतलब 2 MP वाला बंदा, उसकी औकात देखो भी। उसने क्या किया कि इंदिरा गांधी को उसने नशा का इंजेक्शन मारा, इंदिरा गांधी बेहोश हो गई, उसके कमरे में घुसा होगा अडवाणी, दीवार फांद के, जहाँ वो पाइप, ड्रेनेज की पाइप नहीं होती वो टॉयलेट वाली, वो चढ़ गया होगा। अडवाणी उस टाइम जवान था भैया, तो अंदर घुसा तो उसको इसने क्लोरोफॉर्म सुंघाया इंदिरा गांधी को, या कोई इंजेक्शन मारा, चाबी निकाली इसने पिल्लो से और लॉकर खोला। लॉकर में से इसने 15-20 टैंकों की चाबियां थी, वो टैंकों की चाबी ले गया और धड़ाधड़ फिर इसने चढ़ा दिए गोल्डन टेम्पल पर। अडवाणी ने ये किताब भी लिखा है, इंडी जसवाल कहता है, इंडी किताब ने उसमें लिखा हुआ है, इंडी जसवाल ने कहा। ये इनके हिस्टोरियन है इंडी जसवाल। इतनी अकल है इन लोगों को, अकल का नामो निशान कभी पास से नहीं फटता। जिसके 2 MP है उसकी इतनी ताकत है, और इंदिरा गांधी को पता ही नहीं चला टैंक मेरा कौन खोल के ले गया। मतलब जो जिसको कहना है उसको नहीं कहना, उससे डर लगता है, या रिश्तेदारी पता नहीं क्या है, जो नहीं है कसूरवार उसको बोलो। ये टैंक लगे। वैसे ही वजीर खान, आज भी एक बंदे ने लिखा है कि वजीर खान बुरा नहीं था, एक सिख ने लिखा है वजीर खान बुरा नहीं था, ये तो हुकूमतों की लड़ाई थी। औरंगजेब बुरा नहीं है, ये तो समय की लड़ाई थी। ये हालत है। गंगू ब्राह्मण ने सारा किया। वो सुच्चानंद ने कहा था, सुच्चानंद की बातों में आ गया ये वजीर खान, नहीं तो वजीर खान को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो भाई बहुत सीधा साधा बंदा था, वो तो सब कुछ देने को तैयार था इनको, पर वो हिंदू था ना वजीर उसका, उसने कह दिया। ये इनकी अकल का। आप सारे पंजाब में ये हाल है, आप किसी का, आप सोशल मीडिया पे जाओ, सबके सब बेवकूफ है। गंगू ब्राह्मण के बारे में हरिंदर सिंह क्या दलील, उसने कह दिया कि ये जो है एक बनाया हुआ करेक्टर है। और मैं भी बताता हूं कैसे वो उसने बात कही है। ये एक मिनट, ऐसा नहीं कहते कि हम गद्दार हो नहीं सकते, हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल, हम 100% नहीं है कि गद्दार नहीं हो सकते, होते हैं, हर समाज में होते हैं, हर कौम में होते हैं, घरों में भी निकल आते हैं। कई बार अपने बच्चे बगावत कर देते हैं, कई तो आपने देखा होगा कि माँ बाप का भी कत्ल कर देते हैं, ऐसे भी होते हैं। ये नहीं हम कहते कि नहीं है, पर आपको थोड़ा सा चेक तो करना पड़ेगा फैक्ट्स। कौन गद्दार ज्यादा हो सकता है, किस गद्दार के। अभी देखो बहुत सारे परिवारों में, यहाँ गुजरात में है, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता वो बच्चा निकलेगा जो माँ बाप का कत्ल करेगा,
या उल्टा बोलता होएगा उनको, तू चा भी करता होएगा। नहीं, नेचर नहीं है ना, लोगों को भाई ऐसे संस्कार ही नहीं है, लोगों की आवाज नहीं निकलती, सोच भी नहीं सकता। हाँ, पंजाब में ये बहुत ज्यादा हो सकता है, जो माँ बाप को उल्टा भी बोलते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, असि तो पाने लिए भरा भी वट देने हैं, है ना, ऐसे लोग वहां मिल जाएंगे। इससे भी ज्यादा आपको, वो आप थोड़ा बॉर्डर क्रॉस करोगे तो वहां पर मुल्तान में, लाहौर में, सियालकोट में, गुजरांवाला में इससे भी ज्यादा मिल जाए। फिर आपको पता ही औरंगजेब ने क्या किया था, अपने माँ बाप को मार के सत्ता हासिल की थी। तो कौन ज्यादा कौन कम है, ये भी थोड़ा तो आपको चेक करना है ना। बोलते ब्राह्मण ने सोने के सिक्कों के लिए ये पकड़वा दिया साहबजादों को। आप बताओ, वो ब्राह्मण बता, कौन से बता रहे, कश्मीरी ब्राह्मण। उस ब्राह्मण को, उसको पता है उसके पिताजी के सामने या उसके सामने हमारे नौवें गुरु ने शहीदी दी है, मतलब इतना परिवार के साथ जुड़ा हुआ, वो तो मर जाएगा, कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं चंद सिक्कों के लिए ये कर दूं। फिर वो जो हिस्टोरियन है, उसने फैक्ट्स देके इसको झूठा साबित किया है कि ये गलत है। हरजिंदर सिंह दिलगीर जी हैं, पहली बात उन्होंने किया कि मुझे भी डाउट हुआ था कि दिसंबर में पानी का, सरसा नदी में पानी का बाढ़ आई हुई थी, हड़ आया हुआ था। अब एक साइड में बोलते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, नेचुरली दिसंबर के एंड में होती है, पो का महीना। उस टाइम तो फिर बर्फें जम जाती हैं पहाड़ पे और पानी तो कम हो जाता है। जो बाढ़ तो आती है मानसून में, जो जुलाई अगस्त में होता है। चलो ये एक बात हम नहीं करते। फिर उसने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ब्राह्मण का लड़का रसोईया बनाया हुआ था तो कोई और को खाना नहीं बनाता था उनके घर में, मतलब चलो ये जो नाम थे वो कोई और थे, इनके वाले नाम थे जिन्होंने ये सब कारनामा किया होगा। हम फिर भी ब्लेम नहीं करते हैं, हम ब्लेम करते हैं उस क्रूर शासक को जिसने कहर मचाया था। बाकी ये कहते हैं नीचे नीचे पॉइंट निकाल के, अडवाणी ने किया, दिल्ली में जो लोग मारे थे ना इन्होंने, अपनी इंदिरा को बचाना था, राजीव को बचाना था, कांग्रेस को बचाना था, वो तो दिल्ली में जो कत्लेआम किया वो अमिताभ बच्चन ने किया। सुना ना आपने, अमिताभ बच्चन ने किया, या फिर कहेंगे आरएसएस वालों ने किया। आरएसएस वालों ने की लग दी है इंदिरा, साडी की लग दी है। एक भी बंदा आरएसएस वाला इंदिरा का कुछ है कोई ना रिश्ता कोई? उस टाइम तो आरएसएस वालों ने बचाया था, क्योंकि इंदिरा ने तो ताजा ताजा ही दमन किया था सबके ऊपर 77 में, इतने बड़े अत्याचार किए थे। आरएसएस पे तो स्पेशल वो नफरत करती थी, क्योंकि खुद वो मिक्स थी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, सब कुछ मिक्स था वो। और आरएसएस वाले अपने धर्म के पक्के थे, तो उससे तो उसकी नफरत वैसे ही थी। तो मतलब बचाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं तो। और वो गंगू ब्राह्मण की स्टोरी कैसे बनाई हुई है ताकि जगह जगह पर बदनाम करें। आज भी वो हर टीवी वाला जो आता है, जी ये गंगू ब्राह्मण की कोठी है, ये गंगू ब्राह्मण का घर है, ये किसने पकड़वाया था। हद हो गई यार। जब आपका हिस्टोरियन चीख चीख के कह रहा है कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है, मैं 5 लाख का इनाम देने को तैयार हूं, किसी मीडिया वाले ने, किसी चैनल ने उसकी खबर चलाई है? यहाँ पर ये साइकिल पे भी चला जाए ना बंदा और कह दे कि भाई मैं तो भाई वो हूं, अमृतपाल का बंदा हूं, साइकिल पे वो जा रहा हो, तो वो भी उसकी इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं, सारे माइक लेके, सारे चैनल वाले बार बार दिखाएंगे। और एक बंदा ने, सबको पता चल गया कि वो कह रहा है कि मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूं अगर साबित कर दे गंगू ब्राह्मण का कोई करेक्टर हुआ है। सुनने को तैयार नहीं मीडिया, मीडिया के पास टाइम ही नहीं है। इतनी बड़ी खबर है ये, इतनी बड़ी खबर है, क्योंकि सच्चाई जानना, गुरु इतिहास को सच लेके आना, इनको तो खुशी होनी चाहिए। अगर कुछ कह रहा है उससे पूछो भी तुम कैसे कह रहे हो, उसको सवाल जवाब करो भी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, इससे तो भाई हमारे लोग पकड़े जाएंगे, हमारी सच्चाई पोल खुल जाएगी। हम तो किसी और को पकड़ रहे थे, उससे को गया मीडिया वाला पूछना, डेली पोस्ट वाला, ये ऑन एयर वाला, ये रोजाना स्पोक्स पर्सन वाला, या प्राइम एशिया वाला, या कोई और कोई दुखी तिक्की को गया? कोई नहीं गया, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इनको सच से नफरत है। सच से नफरत करते करते ये अपने गुरु सिद्धांत के भी उल्टा हो गए हैं। प्यार करते हैं। अच्छा, ये मैं इनकी बात सुन लेता हूँ, ये भी तो बोले ना, ये भी आपने वीडियो देखी होगी। माता गुजरी की गल है कि माता गुजरी 8 तारीख 7 तारीख ਨੂੰ पहुंच के 8 तारीख ਨੂੰ तो माता। ये क्या होता है कि ये सारी क्या करते हैं कि गंगू की तरफ डाइवर्ट कर दो, जिसके कारण सीधा फायदा
मुगलों को होए, मुसलमानों को होए, और फिर वो प्यार बढ़ाएं, फिर उनके मुंह से निकाल निकाल के नवाले अपने मुंह में डालें, मुंह में मुंह उनके डालें, प्यार जताएं, वाह जी वाह भाईजान भाईजान, क्योंकि असल में खून वही है। ये बात, खून बुलाता है, खींचता है इनको। इतनी बड़ी बात हो जाए, इतना नरसंहार हो जाए, गुरुओं की शहीदियां हो जाएं, परिवार कुर्बान हो जाएं, ये उंगली नहीं उठाते हैं, ये उंगली नहीं उठाते हैं। बोलते नहीं, वो तो इंसानियत की लड़ाई थी, तो जमीन जायदाद का झगड़ा था, वो तो कोई पुराना कोई दुश्मनी थी, कोई धर्म की लड़ाई नहीं थी। तो गुरु, नौवें गुरु ने किस बात के लिए शहीदी दी थी, बता दो, कोई इंसानियत की लड़ाई थी, पता ना। तो ये इनकी आदत है। कोई जुड़ना चाहता तो अच्छी बात है जी, तो बचाना, बचाओ अपने जो है ना दुश्मन है अंदर में अपने, आओ उनको बचाने के लिए ये फिर शुरू कर देते हैं। इस कदर तक हालात खराब हो चुके हैं। हाँ, गंगू ने, वो भी बात आपकी सही है कि इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जब 1960-70 का दौर था, तो उस गंगू ब्राह्मण को ज्यादा प्रमोट किया। क्यों प्रमोट किया? कि इनको लगा कि चलो अभी नेहरू को घेर लेते हैं, कि बता देंगे गंगू ब्राह्मण भाई, या नेहरू अकाली वालों ने या किसी ने भी किया होगा, क्योंकि सामने पार्टी कांग्रेस थी उस समय। 1960 की बात होगी, 70 की बात होगी, जब कांग्रेस बहुत ताकतवर थी। तो उन्होंने कहा भी लगा दो पैंच, क्या फर्क पड़ता है, छोछा ही छोड़ना है। भी गंगू ब्राह्मण था, ये नेहरू है ना, इसके पूर्वज गंगू थे, ब्राह्मण थे। जैसे हमारे वाले लोग जोड़ देते हैं कि नेहरू के जो पूर्वज हैं वो गयासुद्दीन फैमिली में थे, और औरंगजेब के वो ऐसा होता था, वो दरबारी होता था। हमारे भी कुछ चलाते हैं ना फेक, एक नेहरू की जो पूर्वज गयासुद्दीन फैमिली, आपने सुना होगा ना। तो ये इन लोगों ने उस टाइम पे चला दिया कि नेहरू के पूर्वज जो है गंगू ब्राह्मण में से है, अपने पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए। लेकिन ब्रॉड एंगल से देखो, ब्रॉड एंगल से देखो, कुर्बानी किन्होंने दी, किनके लिए हो रहा था, कौन जुड़े साथ में, ये तो देखो। भाई मतीदास, सतीदास कौन थे, बाबा बंदा बहादुर कौन था जो बाहर से आकर लड़ा, आकर यहाँ पर मुसलमानों के चक्के छुड़ाए। गुरु गोबिंद सिंह कौन सी फैमिली से थे, हमारे गुरु कौन सी फैमिली से थे, ये इनको नहीं पता। मतलब ये बहुत चालबाजी से ये काम किया जाता है, और इनके पीछे पूरी बैटरी होती है जो इनको सपोर्ट करती है। तो गंगू ब्राह्मण का जो करेक्टर है आप समझ लो, मैं भी चैलेंज करता हूं किसी को भी, आकर हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे गद्दार कौन है और कब कब हुआ। आप क्या बताओगे? हम बताते हैं। आप बड़ी पिक्चर हो। अगर आज हम उसी परंपरा को, गुरु साहब की जो पुरानी परंपरा थी, जुल्म के खिलाफ लड़ो, तो आज भी हम खड़े हैं। आज तो हम तो वहीं पर हैं, तुम लोग पलटी खा गए हो। इसका मतलब तुम उधर थे तब भी तुम पहाड़ी राजाओं के साथ थे। ये पहाड़ी राजाओं की बात बार बार करते हैं ना, हिंदुओं के साथ लड़ाई लड़ी, गुरु साहब ने तो हिंदुओं के साथ लड़ाई लड़ी। तो मैं बता देता हूं, अगर हिंदुओं के साथ लड़ाई लड़ी तो गुरु साहब का मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, दो ही धर्म थे ना, लड़ाइयां दो ही बड़ी थी। अगर वो हिंदू राजाओं की तरफ से लड़ रहे थे, तो लड़ किसकी तरफ से रहे थे, बता दो हमको, मुगलों की तरफ से। अरे मूर्खो, वो जैसे अब सारागढ़ की लड़ाई किसने लड़ी है? सिखों ने लड़ी है। किनकी तरफ से लड़ी है? अंग्रेजों की तरफ से, क्योंकि अंग्रेजों के तहत थे वो। यहाँ पर गोलियां चलियां, डायर ने जो चलाई हैं, जलियांवाला बाग में किसने चलाई है? कितने जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन पर लाठियां कौन चलाता था? अपनी पुलिस चलाती थी। किनके अंडर थे वो? अंग्रेजों के। वैसे अगर कोई पहाड़ी राजा था तो वो हिंदुओं का नहीं था। प्रजा जरूर हिंदू हो सकती है, ऐसे तो राजपूतों में भी हुआ, वहां भी बहुत सारे मुगलों के तहत पूरे इंडिया में था। ये तो कोई कहीं पर उनके अपने थे, जैसे पंजाब में कम लोग बगावती थे, राजा कमजोर होंगे तो उन्होंने अपना नवाब बैठा दिया सरहंद में, या कहीं और भी, लाहौर में भी। लेकिन क्या पहाड़ों में उन्होंने बोला कि राजा तो हम ही, राज तो हम ही करेंगे, लेकिन ठीक है तू तेरे अंदर हैं हम, तो हमारे ऊपर हमला न करना, जब तू कहेगा तो हम तेरी सपोर्ट करेंगे, लेकिन राज हम करेंगे हिंदू ही। लेकिन वो राजा तो, गुलाम तो मुगलों के थे ना। अगर वो मुगलों के साथ थे वो पहाड़ी राजा, तो फिर इधर कौन था?
लड़ाई तो दो ही थी, हिंदू और मुस्लिम की। अगर वो पहाड़ी राजा मुगलों की तरफ से लड़ रहे थे, जिसमें किसी को डाउट नहीं है, तो फिर इधर से कौन था? अगर आप इधर हो तो फिर आप इधर कौन है? इधर हिंदू है फिर। तो गुरु गोबिंद सिंह जी हिंदू धर्म के लिए लड़ रहे थे। ये क्या आप इतने बेवकूफ हैं, इतने बेवकूफ हैं कि पहाड़ों में हिंदू थे, पहाड़ों में हिंदू राज था। अरे औरंगजेब इतना कमजोर था, वो राजे इतने बहादुर थे, इतने पावरफुल थे कि वहां पर हिंदुओं का राज था। ऐसा कभी मैप में आपने देखा भी हिंदुओं का राज था वो पहाड़ों में? कोई दिखा दो ऐसा मैप हो भी, कांगड़ा में, नाहौन में, इधर इधर सब जगह पे हिंदुओं का राज था? नहीं, आपको हरा फ्लैग ही दिखेगा, हरी भूमि ही दिखेगी। मतलब ये मूर्ख है या जानबूझ के मूर्ख बनते हैं या मूर्खता करते हैं, समझ से परे है। लेकिन अब समय आ गया, इनको हम जवाब देंगे सच्चाई फैक्ट्स के साथ। अनिल महाजन जुड़ रहे हैं, लेकिन हमको फैक्ट से बात करनी है। ये क्या कर रहे हैं कि गुरुओं को हमसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं पंजाब के लोग थोड़े से इस बारे में है भी हैं कि नहीं नहीं, हमको बहुत गालियां देते हैं, हमारी देवी देवताओं को बहुत बोलते हैं, हम नहीं, ये नहीं, हम नहीं। मैंने बोला ये तो इनका एजेंडा है यार, ये तो चाहते हैं, ये लोग ये तो चाहते हैं कि हम दूर हो जाएं। नहीं, गुरु हमारे थे, हमारे लिए लड़े हो, हमारे लिए शहीदियां हुई। ये कब आए यार? ये कब घुस गए? हमको पता भी ना चला, हमको पता भी ना चला यार, आज पता चला। मेरे को पूछ रहा था बंदा कि अब आप जागे हो, ये गुरप्रीत सिंह जी बोलता, अब आप जागे हो। हमारी भी गलती है ना, हम अब जागे हैं, देर से जागे हैं। क्योंकि एक तो क्या कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, सोशल मीडिया आ गया, ग्लोबलाइजेशन हो गई, हमको पढ़ने को मौका मिला। ये सब ना होता तो किसी को भी पता ना चलता। तो ये है, कन्वर्टेड ही ज्यादा कट्टर होते हैं। और मैं मान लो शुभम जी आगे, शुभम जी कोई और जुड़ना चाहता है? सुनील दत्ता जी शायद कुछ जोड़ नहीं पा रहा जी। एक हमारे सनातन धर्म को बहुत गालियां देते हैं, बिल्कुल ये लोग भी जो सनातन धर्म को गालियां देता है ना, वो गुरु सिद्धांतों के उल्टा चल रहा है। असल में आपको गालियां नहीं दे रहा, वो उनको गालियां दे रहा है जिन्होंने पूरा अपना परिवार कुर्बान कर दिए। मतलब इतना प्यार होगा? आप सोचो, गुरु तेग बहादुर जी ने अपना बलिदान दिया हिंदू धर्म के लिए। आप इतनी उंगली नहीं कटवा सकते? कटवाओ ना जरा, इतनी उंगली कटवा सकते हो? इन्होंने अपना पूरा पेश कर दिया कि ले लो हमारी जान, ले लो यार। इतना मैं हिंदू धर्म के लिए, इतना मैं प्यार है मेरा। अगर उनको प्यार था, उन्होंने परिवार कुर्बान कर दिए। इनको अगर नफरत है, इनको अगर नफरत है, तो सोच लो दोनों का कोई मिलान है? दोनों का कोई मैच है? मेरे दादा ने जब ये समझो कि उन्होंने ऐसा बहुत अच्छा घर बनाया या कोई गली में बहुत अच्छी पौधे वाले लगाए थे, लेकिन मेरा जो बच्चा आके सारे पौधे उखाड़ देता है, तो दोनों का कोई कल्चर का मिलान है? दोनों की सोच का कोई मिलन है? दोनों ऑपोजिट हुए, गुरु के तो नहीं हुए। हर काम तो उल्टा करना है। एक और एग्जांपल ले लो, कितने एग्जांपल भरी पड़ी है। कश्मीर में पंडित फिर निकले 90 में, उस समय भी गुरु तेग बहादुर के समय हुआ था, फिर हुआ, वो लगातार होता ही गया। चलो एक फिर बड़ा हुआ 90 में, 90 में फिर हुआ। तब ये लोग कहां थे? अगर गुरु के होते ना असली खून वही होता, तो बोलते ओ मुसलमानों रुक जाओ, ये हमारे गुरु साहब के बसाए हुए लोग हैं, उन्होंने अपनी शहीदी दी थी, तुम कौन होते निकालने वाले? सब निहंग वहां पहुंच जाते। पर हुआ क्या? हुआ उल्टा, हुआ उल्टा। उल्टा ये इनको मजाक बनाने लगे, और जो निकालने वाले थे उनके साथ खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। ये वो लोग हैं। बहुत आसान है, तभी तो ये कभी चर्चा पे आते ही नहीं है। आएंगे तो इतनी फुकरी मारेंगे, कॉमेडी बन जाता है इनका, कॉमेडी बन जाता है। जैसे बोलते कि इंसानियत की लड़ाई है, इंसानियत की लड़ाई है। अरे मैंने बोला कल किसी को इंसानियत की लड़ाई है, तो वो जब नवाब ने साहबजादों को क्या बोला था, मैं छोड़ दूंगा तू मेरे को ये बात मान ले, तो क्या बोला था बता? बोलता नहीं, बोलता मेरी ईन मान ले। मैं ईन क्या होता है भैया बताओ? ईन क्या होता है? बोला ईन होता है मतलब मुस्लिम मान जा। फिर होगी ना धर्म की लड़ाई, फिर तो होगी धर्म की लड़ाई। अगर उसने मुसलमान बनने को बोला तो ये तो धर्म की है, ये तो समझने के लिए किसी को बड़ा टीका तो नहीं लगाना पड़ेगा। इतना भी समझ नहीं है लोगों को। जब वो हरा झंडा लेके चलते थे, हमारे गुरु साहब केसरी झंडा लेके चलते, तो इतना भी समझने की जरूरत नहीं है, इतनी भी अकल नहीं है कि धर्म की लड़ाई थी या जायदाद की लड़ाई थी।
या और कुछ झगड़ा था, सत्ता का झगड़ा था कि मेरी सीट पर तू आ गया, उसकी सीट पर मैं चला गया, ये झगड़ा था। तो या तो महामूर्ख है या शातिर है, दोनों में से दो तरह के लोग घुसे हुए हैं, या तो मूर्ख है या शातिर है। मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, लेकिन आपको थोड़ा फिर ट्राई करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐड होना चाहते हैं, मुझे ज्यादा बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ आप थोड़े थोड़े 2-2 मिनट के लिए जरूर बोले, अपने विचार करें। ये जो स्टोरियां बनाई जाती है, जो हमको तो पता नहीं लग रहा था यार, मैं भी गंगू ब्राह्मण ही मानता रहता है ना। विश्वास नहीं होता था कि हमारे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यार, है ना। मेरा बेटा मेरे को आके मैं सोचूं कि मैं सोया हूंगा, वो मुझे ठोक जाएगा, चाकू से मार जाएगा, तो मतलब अनबिलीवेबल सी बात हुई ना। वो चीजें हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम लोग उस कल्चर के लोग नहीं है। हमारा 9 साल का बच्चा जो है वो बकरा नहीं काट सकता है, ऐसा ही है ना। तो हम उस कल्चर से नहीं आते हैं। कुछ लोग जुड़ना चाहते हैं, तो अभी क्या मेरी ये वीडियो सब देख रहे होंगे दूसरे जो लोग हैं, लेकिन आता नहीं है कोई, तो आना चाहिए ना, शामिल होना चाहिए भी। आओ मैं आपके साथ ऐड होना चाहता हूं, पर वो लोग आएंगे नहीं, क्योंकि झूठ पकड़ा हुआ है ना। झूठ के झूठ के सहारे जिंदा है। फिर भी आप लोग गुरु साहब के जो शहीदी के दिखते हैं, पहली बार इतना किसी ने पढ़ा, क्योंकि अ, हमारे पीएम साहब ने अनाउंस कर दिया उनका नाम, वीर बाल दिवस। उसका भी थोड़ा चल रहा है कि भाई वीर बाल दिवस क्यों बोला, क्योंकि वो छोटे साहबजादे जो 7 साल और 5 साल के थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, मुझे भी कुछ नहीं पता था यार, कमाल हो गया। हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा था कि हमको कुछ भी नहीं पता था। मुझे ये 15-20 दिन में सारे मैंने पढ़ी है, और खास तौर पे 5-7 दिन में फतेह सिंह और जोरावर सिंह जो छोटे साहबजादे थे, उनके नाम पर ये रखा गया, क्योंकि उन्होंने बचपन में वो बहादुरी दिखाई थी। तो जो बचपन में बहादुरी दिखाई थी, उसके हिसाब से उन्होंने वीर बाल दिवस नाम रखा है। अब कुछ लोग एसजीपीसी बहाने लगाते हैं कि नहीं ये नाम नहीं, वो तो बाबा है। ठीक है वो बाबा है, लेकिन जब वो उनकी उम्र थी तो तब उन्होंने वो शौर दिखाया था, इतना दिखाया था जब उन्होंने अपना जौहर, तो वो बच्चे थे 7 साल के और 5 साल के। ठीक है, ये कहना। फिर वही कहानी इनकी, रोते रहना है भाई, मुझे नहीं, मैं नहीं मानू, पुरानी बीमारी है इनको, कि कोई कुछ तब तब कहां थे जब शाहजहां रोड था, औरंगजेब रोड था, अकबर रोड था, बाबर रोड था, तब ये कहां पर थे? तब तो नहीं बोले ये लोग, तब तो खुश रहे बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल जी। तब तो बहुत खुश रहे ये लोग, तब तो नहीं बोले। अब बोलते जैसे वीर बहादुर, वीर बलिदान दिवस क्यों रखा है, ये अच्छी बात नहीं, विरोध करना बस इनको, विरोध विरोध विरोध, कुछ नहीं इनको विरोध के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। बेलड़ लोग होते हैं ना, विरोध ही करना है। जितने पॉजिटिव किया, अच्छा किया, तो उसके 2 लाइन तो बोल लो। जैसे इनकी वो सेम रवीश कुमार वाली कहानी है, चाहे 6 करोड़ टॉयलेट बना दिए मोदी ने, तो उसका तो कोई गुणगान नहीं। फिर एक गांव में जाके कहीं यूपी में तो दिखाना, ये टॉयलेट का पानी सीधा नहीं जा रहा, ये देखिए, ये देखिए, ये 2 बूंदे इधर गई, 2 बूंदे उधर गई, ये जो टॉयलेट का पानी पता नहीं कहां से वो ढूंढ लेता है, फिर उसको दिखाएगा कि मतलब उसका कहना है कि सारा कुछ बर्बाद है, कुछ नहीं हुआ। जैसे आपने वो सुना होगा कि 250 करोड़ का जी फ्लाईओवर ब्रिज जो बह गया पानी में गया 250 करोड़, और पूरे देश में करप्शन फैली हुई है। अरे जब इतनी तेज बारिश होती है, इतनी तेज तूफान निकलता है, पानी का वेग होता है, तो कहीं से मिट्टी खिसकती है, और मिट्टी पे डिगा हुआ है, हवा में झूल रहा है, वो मिट्टी खिसकी, वो थोड़ा गिर गया, गिरा कितना 5-7 मीटर, 5-7 मीटर गिरा। तो जब तक ये न्यूज छपी होगी उसने रिपेयर भी कर दिया, 250 करोड़ का बह गया। और लोग फिर वो मुसलमान आके, ये मूर्ख पंजाब के जट कुछ आके, फिर वो इतने हंसते हैं, मोदी करप्शन है, मोदी ने देश बेच दिया। ये मूर्खों के काम होते हैं, जो अत अत के मूर्ख हो। तो बड़ी चीज नहीं देखते कि हुआ क्या है। इतना बड़ी उसने छत बना दी है, एक बूंद कहीं से टपक गई है, तो तुम उसको बोले के बोलते हो तुम्हारे पापा मनमोहन सिंह ने तो कुछ किया ही नहीं था, उसका नाम लो कभी, क्या किया उसने बताओ, वो तो नहीं बोलेंगे। अब ये वंदे भारत ट्रेन चली है, तो भाई ट्रेन तो ट्रैक पे चल रही है, बुलेट ट्रेन की तरह अलग से ट्रैक तो नहीं बनाया, उसी ट्रैक पे चल रही है। तो एक्सीडेंट तो रोज होते हैं, क्योंकि थोड़ा ट्रैक तो खुला ही होता है, भाई गाय भैंस घुस जाती है,
एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हुआ तो उसका जो फ्रंट का होता है ना, अब मेरा घर दिखा दो, ये कांच है, तो फ्रंट का जो होता है उससे वो टूटा, अंदर इंजन को कुछ नहीं हुआ, तो ट्रेन ही टूट गई जी, ट्रेन टूट गई, ट्रेन टूट गया। मेरा घर है इधर, अब बाहर बच्चे बॉल खेलते हैं, एक दिन टूट गया जी, तो मेरा घर टूट गया क्या? मेरा घर टूट गया बॉल लगने से? खबर चला दो कि पूरा घर टूट गया कि बॉल लगने से, टेनिस बॉल लगने से या कोई भी बॉल लगने से। ये मूर्ख मूर्ख लोग होते हैं, जो बाकी जो ये शातिर होते हैं, जो बाकी मूर्ख जनता होती है उसको पकड़ते हैं, उसको बेवकूफ बनाते हैं। जैसे वो पंजाब वाला काम भगवंत मान ने भी शुरू कर दिया, एक दो स्कूलों पे जाओ और मीठी मीठी बातें करो, फिर उसके पोस्टर लगा दो कि स्कूल तो बहुत अच्छे कर दिए हमने, स्कूल तो बढ़िया कर दिए जी, उन तो बच्चे सारे वाह वाह जी वाह। अरे कोई आया है, कोई फॉरेन छोड़ के कोई कनेडा गया वापिस आया है, दिखा फैक्ट क्या है? मैं तो पंजाब में जी नौकरियां कर दूंगा। कोई आया है, किसी ने फैक्ट्री लगाई है? जर्मनी जाके तू इतना पैसा बर्बाद किया, कोई एक पैसे की इन्वेस्टमेंट आई है? चेन्नई जाके किसी ने इन्वेस्टमेंट आई है? अरे हम तो चाहते आए, पर उसके लिए बेस तो बना ले। ऐसे ही खाली कुकर चढ़ा दो गैस पे, खाना बन जाएगा। देखो जी मैंने कुकर चढ़ा दिया जी, अब खाना बन जाएगा, आपको बल्कि आलू के पराठे खिलाऊंगा। अरे उसमें आलू तो डाले ही नहीं तूने। ये पंजाब के लोगों का हाल है, वही सब सेम कैटेगरी है यार। शर्म आती पंजाबी होने पे, जो हालात बने हुए हैं। किस काम की बहादुरी, हम बहादुर हैं, हम लड़ाके हैं। किससे लड़ोगे? आपस में लड़ते हो, घरों में भी वही लड़ाइयां होती है, गलियों में भी वही लड़ाइयां होती हैं। बाजार में चले जाओ तो एक दूसरे के बाल खींचते हैं, कभी उसको मुक्का मार दे, आकड़ के चलते ऐसे ऐसे आकड़ के चलते, चिगड़ते हुए पागे, पता नहीं कंध पाड़ देनी यार इन्होंने, फालतू दी फुकरी। अरे नम के चलो, चुक के चलो, सॉरी करो अगर टकरा जाओ तो। मैं बॉम्बे रहा हूँ, गुजरात में रहा हूँ, अगर कोई हमारे को टक्कर भी मारता तो हम लोग सॉरी करते, पैर को हाथ लगा के। हैबिट बनी हुई यार, हैबिट बनी हुई। चाहे देखना ही नहीं किसकी गलती है यार, उसने मारा या मैंने मारा, क्या फर्क पड़ता? किसके पास टाइम है? तुम मैनू झाकदा किवें है, तू मैनू देखता किवें है, तू जानता नहीं मैं कौन? इतने मतलब फुकरे हैं यार, फुकरे भरे, बड़ी फुकरी यार इनको। अब मैं अभी मुंबई गया, मैं आपको पिछली बार भी बताया था, मेरा कोई रिश्तेदार आया था पंजाब से, हम ट्रेन में गए, वो जो आर्म रेस्ट होता है वो तो नेचुरली बीच में लोग बैठते, तो बीच में आर्म रेस्ट होता है, वो तो साझा ही करना पड़ता, कभी वो हाथ रख लेता कभी वो हाथ रख लेता, वो भी लड़ाई लड़ाई होगी, जुत्तो जुत्ती हो गए तो एक बंदे के साथ, तूने मेरे हाथ को ऐसे ऐसे करी जावे। तो यार ये क्या? वो आदमी बोलता है जी कौन लोग हैं यार, बात करने के लिए लड़ना ही शुरू कर दिया। तो पहले तो ठीक है बाहर लड़ते थे, अभी घर में लड़ो, घर में लड़ो, नफरतें करो और दूसरे को बुरा बोलो, सच्चाई छिपा दो, है ना? मूर्ख लोग हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत बहुत गर्व होता है कि मैं सोचा था कि हम लोग बहुत कम है, ऐसा भी नहीं है। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो ऐसी ऐसी बात निकालते हैं जो मतलब इन लोगों के ये तो पास में नहीं खड़े हो सकते। ये लोग 100 भी आ जाए ना, एक हमारा मुकाबला कर सकता है आराम से उनका। 1.25 लाख से लड़ाऊं वाली बात ये है। अब लड़ने का जमाना छुड़ाएगा यार, है ना, कि तलवार लेके मैं लड़ना है, वो जमाना चला गया, चला गया। अब तो बटन दबाने का जमाना है, लड़ेंगे वो, हम बटन दबाएंगे, लड़ेंगे वो, बस इतना ही करना है, हमने नहीं लड़ना। अब चाइना से भी वो लड़ेंगे, पाकिस्तान से भी वो लड़ेंगे, जो देश विरोधी है उनसे भी वो लड़ेंगे, गद्दारों से भी वो लड़ेंगे, जो और खतरे हैं वो सब करेंगे। हमारा काम है बस, अब वो जमाना है नहीं, हम तलवारें लेके लड़ेंगे। तलवारें लेके क्या करोगे? किसी को मार दोगे, वो जेल में चले जाओगे। और तलवारें लेके तुम लोग किसको मार दोगे? अफगानों को मार दोगे? किसको मार दोगे? जाके फिलिस्तीन वालों को? है हिम्मत? तो पाकिस्तान के जरा देख भी जाओ तुम लोग, वहां तो देखते भी नहीं हो। बिल्कुल जी, वो चलेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। गंगू ब्राह्मण की स्टोरी आप लोग भी एक्सपोज करो, आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे डालो कि ऐसा कोई करेक्टर हुआ ही नहीं है, आप साबित करो यार, साबित करो, फुगरी ना चलाओ। मैं तो बहुत सारे लोगों का नंबर लिया था, किसी ने उठाया ही नहीं यार। हम सबको सामने लेके आते तो अच्छी बात है, इनको नंगा करें और सच्चाई लेके आनी है हमको। ये नहीं, अगर हमारे में गलती है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि गद्दार नहीं हो सकते, गद्दार होते हैं, गद्दार होते हैं, पर दिखाना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है गद्दार नहीं होते, ब्राह्मण भी गद्दार होते हैं। हम ये नहीं कहते कि गंगू ब्राह्मण करेक्टर नहीं, कोई मतलब हो ही नहीं सकता कोई, पर उस समय उसके सामने 15-20 साल से सेवा कर रहा है, अपने गुरुजी के साथ रह रहा है, वो कैसे कर सकता है?
अगर वो करेक्टर फैक्ट है तो। वैसे तो सबने बोल दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी भी ब्राह्मण है, राहुल गांधी भी अपने आप को ब्राह्मण बोलते हैं, विशाल शर्मा, साक्षी जोशी, बहुत सारे हैं, अखिलेश यादव जी हमारे यादव वंशी वाले, बहुत सारे राजपूत है, क्षत्रिय है, सब बड़े बड़े हैं। पर इस तरह अंदर रह के गद्दारी करना, छोटे बच्चों को सौदा करना, ये हिंदू धर्म में खास तौर पर ब्राह्मणों में पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे ही जालिम होते, इतने ही तेज होते, इतने ही खतरनाक होते, तो मोहम्मद बिन कासिम को घुसने नहीं देते सिंध में। हम लोग तो बहुत सीधे थे यार, हम लोग बहुत सीधे थे, हम लोग तो भैया जुबान वाले लोग थे, मानने वाले लोग थे सबको। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट है जी कि अगर कोई आना चाहता है तो हम खत्म करें, नहीं तो जी अभी ट्राई करते हैं। अनिल महाजन, मैं बोल बोल के थक गया जी, 2 मिनट कोई और सुनना चाहता है आप? ये बिल्कुल जो है गंगू ब्राह्मण वाली बात है, बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं है, हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हाँ जी अनिल जी, क्या हाल है जी? हाँ जी, राम 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 जी। राम जी। देखो थोड़ी सी जैकेट वैकेट पाई है, मैं तो ऐसी शौक नाल पा ली है, सारी ठंड है नहीं इतने कोई। पक्खा चलता पिया मेरा, दिखावा? ਉਹ हाँ ਸਰਦੀਆਂ पक्का ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ मैं ਏਰੀਆ ਚ पक्का ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाना है, साढ़े तो पक्का चलता पिया। थोड़ी जी ज्यादा स्पीड नहीं है मेरा कैमरा, देखो साढ़े घर ਦਾ पक्का चलता है, देख लिया जी, हैरानी की ਦੇਖੋ गल ਜੀ है ना। ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪੂਰਾ अब ਜ਼ੋਰ ਹੈ। मैं ਬਾਕੀ वो है ना ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ वाटर ਹੈ, विंडो से लगाया हुआ है अपना मोबाइल ਦੇਖੋ है। ਬਿਲकुल शीत लहर बिल्कुल चल जी। रही है। ਸ਼ੀਤ ਲਹਿਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕ और दूसरा बॉर्डर एरिया गुरदासपुर। हाँ ਵਧੀਆ, बहुत ਵਧੀਆ महाराज। पैर खोल लवा, असं भी वावा बुजुर्ग हो गए हैं, मैं पैर खोल लवांगा कोई ज्यादा चौकड़ी मार के बैठा नहीं जाता। काफी देर तो बैठा हुआ है, कुर्सियां का मामला भी तो हो जाता है ना। चलो आजकल तो अपन नीचे बैठ रहे के चला रहे हैं, मैं तो बोलो जी। वावा सोशल मीडिया ਤੇ ਵਾਵਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਫੈਕਟਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਧਰ ਉਧਰ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੋਸਟਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਐਵੇਂ ਉਧਰ ਉਧਰ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਸ਼ਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੈਕਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ਼ਾ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਲਿਹਾਜ਼ੇ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਸੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦੀ ਨਸੀਹਤ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਚ ਕਲਚਰ ਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਚ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਦਾ। ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਹਿਊਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ। ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੋਕਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪੂਰੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੌ ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਫਿੱਕ ਪਾਣਾ। ਬਟ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਗੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਗਾਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਪੋਸਟ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ, ਵੀ ਬਾਈਕ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਨਿਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ GST ਲੱਗੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਲੰਗਰ ਤੇ। GST ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ
ਲੰਗਰ ਤੇ GST ਲਾਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ GST ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। GST ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫॉर ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਪਰਪਸ ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆਉਂਦਾ GST, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, 1800 ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਟ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧ। कम्युनिटी क्यों गुमराह हो रही है, एक ही कम्युनिटी क्यों गुमराह हो रही है, या जानबूझ के है या कोई है ही वो सांचा ही दिमाग दा अड्डा है। एक ही कम्युनिटी गुमराह हो रही है बार बार। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਚਰ ਤੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਤੇ ਕਿਹੜੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਟ੍ਰੀ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਦਵੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, 18-19 ਸਾਲ ਦਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਰਚਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਨਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਕਿਹੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਜਾਗਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 5-10 ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 2000 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ 1600 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 1600 ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਚੱਲੇ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਚੱਲੇ ਆ। ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਕੋਰੀਡੋਰ 'ਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦੇਣ, 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਏਅਰ ਵਾਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਪ੍ਰੋ ਚੈਨਲ, ਔਨ 에ਅਰ ਚੈਨਲ ਜਾਂ YouTube ਚੈਨਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ 9 ਮਾਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਖਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਰੀਆ ਲੱਭ ਜੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਇਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਫਟਾਫਟ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਗਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1947 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ CA ਤੇ NRC ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਪੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਮਲਾਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਮਲੇਪਨ ਦੀ ਅਗਰ ਹੱਦ ਕੋਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਹੈ ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਇਹਨੇ 100% ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਕੌਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ CA ਐਕਟ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੜਪਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਲੋਕ ਐਡੇ ਮੂਰਖ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਔਰ ਜਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਾਓ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਭੱਜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਭਈਆ, ਬਚਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਰੇਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾੜੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾੜਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਾੜੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਓ ਸਾਰੇ,
ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ 20-25 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਰਹੋ, ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਅੱਤ ਦੇ ਮੂਰਖ, ਅੱਤ ਦੇ ਮੂਰਖ। ਤੇ ਮੂਰਖ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਛਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਛਾਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5-10% ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸਾਂਭ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੋਲ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮਰ ਗਏ। 95% ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਭ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਂਭ ਲਈ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਂਡੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਦੌੜਨ ਡਿਆ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੋਈ यूरोप, कोई अमेरिका। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरे सारे रिश्तेदार चले गए हैं और मैं हजी भी पंजाब वाले चले जाना चंगी गल है। मेरे बच्चे, मैं गुजरात चले ना, मेरे बच्चे सानू जरूरत नहीं है, लाइफ का बहुत वधिया सेफ्टी है सब अरोड़ा कुछ। अरोड़ा साहब, पंजाब दे बच्चे अज गुजरात, नोएडा, गुड़गाम, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ IT ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੱਖਰੀ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੰਥਲੀ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ IT ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੱਬ ਆ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਦਯੋਗ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ ਜਾਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਡੰਡੇ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ 25-25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ DC ਤੇ SDM ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਦੇ ਆ। ਜਾਓ 1-2 ਮਹੀਨਾ 15-20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਸੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਓ, ਟਾਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਿਕਲੋ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਵੇ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਚੁਣਨੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ, ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਕੌਣ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਬਲਬ ਤੋੜਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਚਾਹੀਦੀ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਯਾਰ? ਮੁੱਦੇ ਵਾਲਾ ਬਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬ ਤੋੜ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂਰਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗੇਂਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਹਨੇ ਲਗਾਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਲਗਾਊਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਲਗਾਊਗਾ, ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਲਗਾਊਗਾ, ਕਿ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਲਗਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਕਮਲਨਾਥ ਦੀ ਲਗਾਊਗਾ? ਕੌਣ ਲਗਾਊਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲਗਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ BJP ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਔਰ ਝਾੜੂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1 ਸਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਰੋਕਤੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਜੀਰੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਡੰਡੇ ਉਹ ਵਾਰੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਤਾ ਪਿਛਵਾੜਾ ਲਾਲ ਪੀਲਾ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਸਫਾ ਚੱਟ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ, ਫਸਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਗਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਈ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮਗਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਗਡਾਊਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਸਾਈਜ਼ ਗਡਾਊਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਯਾਰ? ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਏ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਆ ਉਸ ਫਸਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਸਿੱਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ 'ਚ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਡਾਊਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਲੋ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਵੇਚਣੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਘਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ
ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 90% ਠੀਕ। SGPC ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਸਾਡੀ, ਦੇਖੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਚਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਫ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਬਈ ਚੱਕ ਲਾ ਲਾਰੇ ਤਦਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਉੱਪਰ ਰੁਕਣਾ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਬਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਉਲ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਈਸਾਈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ 7 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ 7 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਨੰਬਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5-5 7-7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਚ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਜੱਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, 4 ਕੋ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ, ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਝੂਠ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਯਾਰ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਕਰੇ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਗਨਮੈਨ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਾਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਗਾਈ, ਏਜੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਫਿਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ। ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੈਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਲੋਗਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਫਲੈਗ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਮ ਤਿਰੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। तो फिलहाल पंजाबियों वास्ते भी वैसे अरोड़ा जी ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਂਗਰਸ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਝੰਡਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਟਿਪੀਕਲ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਕਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੀ ਮਾੜਾ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ RSS ਸੁਣ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰੇ, ਚਰਚਾ ਕਰੇ। RSS ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ RSS ਉਹੀ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਚ ਟੂ ਇੰਚ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੋਦੀ ਮਾੜਾ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ, ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ RSS ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਚ ਟੂ ਇੰਚ ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਨੇ,
ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਪੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਵੇਚਤਾ BSNL ਵੇਚਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, BSNL ਵੇਚਤੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BSNL ਪਰ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ BSNL ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ Jio ਆਈ ਹੈ, Airtel ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਰਵੇ ਕੋਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਕੋਈ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਾਹਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ BSNL ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ BSNL ਦਾ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਲਓ, 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ GB BSNL ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਵੈਸੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ BSNL ਤੋਂ, ਚਾਹੇ 1 GB ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜਿਆਦਾ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚਦੇ, 에어ਪੋਰਟ ਵੇਚਤਾ, ਕਮਲੀ ਅੱਤ ਦੇ ਕਮਲੇ ਯਾਰ। ਅਰੋੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਖਰਬਾਂ ਖਰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂ ਵਿਕਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉਹੀ ਚਿਪਸ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ 5-10 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲੂ ਜਿਹੜਾ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ ਵਿਕੇ, ਚਿਪਸ ਵਿਕੇ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਿਪਸ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾ ਦੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਲੂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਾ ਰੁਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਡੰਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਗੈਸ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵੇਚਦੇ, 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਦੀ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਚ ਲੱਗੀਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ 20 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਲੈ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਵੇਚੋ, ਉੱਥੇ ਬਣਾਓ, ਕਰੋ ਕੁਛ, ਕਰੋ ਤਾਂ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ SGPC ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਬੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ SGPC ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਲਾਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲਾਲੇ ਸਿਆਣੇ। ਉਹ ਲਾਲੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਚੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰੂਲ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਮੋਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨਾ RSS ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੈਨਾ? ਉਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖਰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂ, सही गल है, वो नहीं पूछते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आज मेरे साथ जुड़े थे अनिल महाजन जी, इसके पहले राजीव गिल जी हैं, जो बाबा धर्म सिंह जी, जो 5 प्यारे हैं उनमें से एक, जो जाट फैमिली से बिलोंग करते हैं और आज भी उसी जमीन पे रहते हैं जहां बाबा जी रहते थे, ये जो बरेली के पास है। उनसे बातचीत हुई है और उसके बाद मेरी शुभम से बात हुई है कि पंजाब में कुछ ज्यादा ही ना नफरत का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाए। इसके पीछे क्या ताकतें हैं? आप अपने अडिग रहो, सच के साथ खड़े रहो, गुरु साहब के साथ खड़े रहो, उनके सिद्धांतों के साथ खड़े रहो। इनसे मुकाबला करना बहुत आसान है कि उनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कभी आपके सामने आकर चर्चा करने को तैयार नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी।